बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का वाक़या सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अक्लमंदी, दूरअंदेशी और सखावत को ज़ाहिर करता है। ये वाक़या अपनी नौयत का एक अजीब व गरीब वाक़या है। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को जासूसों की तरफ से खबर मिली, हुजूर, मिस्र के मगरबी तरफ पहाड़ियों के करीब एक घना जंगल है और हमारी इत्तला के मुताबिक उस घने जंगल में बहुत बड़ा घड़ा है और उस घड़े में बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। हमें इस बात का यकीन है कि अगर ये खजाना हमें मिल जाए तो मुसलमानों के मुआशी मसाइल काफी हद तक हल हो जाएंगे और हम अपना दिफाई निज़ाम मजीद नाकाबिले तस्खीर बना सकते हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि आज तक जो भी जंगजू, जो भी बादशाह उस खजाने को हासिल करने के लिए निकला है, वो वापस जिंदा नहीं लौटा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सोच में पड़ गए कि आखिर इस खजाने के पीछे क्या राज है जिसकी वजह से आज तक इसको कोई भी हासिल नहीं कर सका। फिर सुल्तान ने पूछा कि बताओ उस खजाने का हुजम कितना है। तो जासूसों ने कहा कि हमें खजाने के हुजम का तो सही मालूम नहीं, लेकिन हमें इतना मालूम है कि अगर वो खजाना आप मिस्र के तमाम गरीबों में बांट दें तो फिर भी खजाना खत्म नहीं होगा। ये सुनकर सुल्तान बहुत खुश हुए और कहा कि अब मिस्र में कोई भी गरीब आदमी नहीं रहेगा, तमाम लोगों की हर ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा। खासकर यतीमों और मिस्कीनों के लिए लंगर खाने खोले जाएंगे और मदरसे के गरीब तलबा के लिए मुआवजा मुकर्रर किया जाएगा। ये सुनकर साथ में खड़े आपके करीबी कमानदार ने कहा, हुजूर, जितना बड़ा वो खजाना है उसको हासिल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि आज तक जो भी उस खजाने को हासिल करने के लिए गया है वो वापस लौट कर नहीं आया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसी वक्त खड़े होकर कसम खाई कि अगर मैंने वो खजाना हासिल कर लिया तो मैं उसका एक भी सिक्का खुद पर खर्च नहीं करूंगा और ना ही शाही खजाने में लगाऊंगा, बल्कि सारे का सारा खजाना मैं गरीबों में बांट दूंगा। ये सुनकर तमाम सिपाही और कमानदार हैरान रह गए, लेकिन ये हैरानगी उनकी पहली मर्तबा नहीं थी, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कई ऐसे मौकों पर ऐसी सखावत दिखाई कि बड़े बड़े बादशाह भी हैरान हो जाते थे। सखावत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की रगों में बसी हुई थी। एक दफा एक ऐसा वाकया पेश आया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब देखा कि मेरा शाही खजाना सोने से भर चुका है तो आपने अपने खजांची को कहा, ये खजाना उन सिपाही, वजीरों और मशीरों में बांट दो जो कि सल्तनत की तरक्की में हर वक्त कोशा रहते हैं, जिन्होंने अपना सुकून बर्बाद कर रखा है। नाज़रीन, खजांची ने जब खजाने का मुंह खोला तो एक मुट्ठी भरते हुए उसने कहा, मुझे एक ऐसी बात याद आई जो मैं आपको अभी सुनाना चाहता हूँ। सुल्तान ने कहा, बताओ कौन सी बात है। उसने कहा, एक दफा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने भी इसी तरह कहा था कि खजाना भर गया है, तुम गरीबों में बांट दो। जब मैंने पहली मुट्ठी भरी तो सुल्तान ने कहा, अगर तुमने इस तरह मुट्ठी भर के बांटना है तो फिर तुम सबको ना दो बल्कि चंद एक को दे दो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, खजाना वो है जो गरीबों के काम आए, तुम्हें एक हाथ से नहीं बल्कि अपने दोनों हाथों से मुट्ठी भर भर के वजीरों, मशीरों, गरीबों, तमाम मजलूमों में बांट देना चाहिए और इंशाअल्लाह यही खजाना चंद दिनों के बाद फिर से भर जाएगा। नाज़रीन, ये थी सुल्तान की सहावत। हम अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। सुल्तान खामोशी से अपने कमरे में चले गए और जाकर अपने करीबी जासूस को बुलाया और कहा, मुझे खजाने के बारे में तफसील से बताओ। वो खजाना कहाँ छुपाया गया है, उसका मालिक कौन है और वो हासिल करने के लिए उसको कत्ल क्यों कर देते हैं। जासूस ने बताया, सुल्तान, हमारी कई सालों की मेहनत करने के बावजूद और बहुत से खतरात झेलने के बाद ये पता चला कि वो खजाना आज से कई सदियां पहले किसी बादशाह ने इस घने जंगल के बीच गड्ढा खोदकर उसमें छुपा दिया था। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि वहाँ एक कबीला आबाद हुआ है जो बिल्कुल हमारी दुनिया से हटकर है। वो कबीला जंगली कबीला है, उन लोगों का रहन सहन सब कुछ हमसे मुख्तलिफ है और वो बहुत ही खूनी लोग हैं। सुल्तान ने कहा, फिर वो खजाने का क्या करेंगे। तो उसने जवाब दिया, हुजूर, वो उस गड्ढे को अपने खुदा का घर समझते हैं, जिसकी वजह से वो उस गड्ढे में छुपे हुए खजाने के गिर्द किसी को जाने तक की इजाजत नहीं देते। सुल्तान ने पूछा कि इनको हराना मुश्किल क्यों है। जासूस ने जवाब दिया, हुजूर, वो इस तरह से उस खजाने तक पहुंचने वालों पर हमला करते हैं कि खजाने तक पहुंचते पहुंचते जो भी कमानदार और उसके सारे सिपाही होते हैं मारे जाते हैं और ये वहशी लोग उस खजाने
खजाने से अय्याशियां करते हैं, गरीबों की बेटियों से जिनाकारी करते हैं, शराब उनकी गुट्टी में बसी हुई है। हम समझते हैं कि अगर हमने ये खजाना फतह कर लिया तो हम उन सबको इबरत का निशान बना सकते हैं और उनकी अय्याशियों को भी खत्म कर सकते हैं, जिससे लोगों की माएँ बहनें महफूज हो जाएंगी। लेकिन ये लोग बहुत जालिम हैं और उनके इस डर की वजह से अब तक उस खजाने को कोई भी हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि अक्सर कमानदार और बादशाहों की लाशें तक नहीं मिली। ये लोग इस कदर दरिंदा सिफ्त हैं कि उनकी लाशों तक को भी खा जाते हैं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी किसी सोच में पड़ गए और अली बिन सफियान को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी तदबीर बताता हूँ जिससे हम उस खजाने को भी हासिल कर लेंगे और उन कबीले वालों को भी सबक सिखाएंगे। अली बिन सफियान बड़ा हैरान हुआ कि आखिर हुजूर इतने बड़े कबीले को, जो कि इतने चालाक और जंगल की एक एक चीज, एक एक रास्ते को अच्छी तरह जानते हैं, कैसे हराएंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने माहिर जासूस अली बिन सफियान को कहा, तुम रात की तारीकी में जाओ, जब वो कबाइल सो जाएं तो मुख्तलिफ जगहों पर सिपाहियों के मुजस्मे खड़े कर दो, और जब हम वहाँ उस खजाने की तलाश करने के लिए पहुँचेंगे, वो लोग उन मुजस्सिमों को इंसान समझकर उनके गले काटेंगे, और जैसे ही वो उनके गले काटने के लिए उन मुजस्सिमों की तरफ बढ़ेंगे, उन्हीं मुजस्मों के नीचे झाड़ियों और दरख्तों में पत्तों में छुपे हुए सिपाही उठकर उनकी गर्दन काट देंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हम खजाने की तरफ बढ़ते रहेंगे, और खजाने के दहाने पर पहुंचकर हमारी उन कबाइल वालों से जंग होगी, और इंशाअल्लाह हमें अपने सिपाहियों पर पूरा यकीन है और अल्लाह ताला की मदद और नुसरत हमारे साथ होगी, हम उनका हाथमा जरूर करेंगे। अली बिन सुफियान ने बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद सिपाहियों के मुजस्मे उस जंगल पर मुख्तलिफ जगहों पर खड़े करवा दिए और उन मुजस्सिमों के साथ झाड़ियों में अपने एक एक सिपाही को छुपा दिया। जब सुबह हुई, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सिपाही और सुल्तान उस जंगल में दाखिल हुए तो सुल्तान की तरकीब के मुताबिक जैसे ही कबीले वाले उस मुजस्मे को देखते तो पीछे से वार करते और उनका गला काटने की कोशिश करते। इतने में सुल्तान के सिपाही, जो कि झाड़ियों में छुपे होते, उठकर उनको कत्ल कर देते और किसी को कानो कान खबर भी न होती। इस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी करते करते उस खजाने के दहाने तक पहुँच गए। वहाँ बहुत सारे सिपाही मौजूद थे और उनके कबीले का सरदार भी वहाँ मौजूद था, जो शक्ल से ही बहुत भयानक लगता था, क्योंकि ये इस दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। सुल्तान ने उसे कहा, तुम हमें यहाँ से खजाना लेकर जाने दो, हम तुम्हारे खुदा के घर को कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ खजाना निकाल कर चले जाएंगे, लेकिन अगर तुमने आगे से मज़ाहमत की तो हम तुम्हारे इन सिपाहियों की तरह तुम्हारी गर्दनें भी काट देंगे और खजाना भी ले जाएंगे। उनके सरदार ने कहा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे सुल्तान, आज मैं तुझे तेरा खुदा याद करवाऊंगा और सुल्तान तेरी लाश के इतने टुकड़े कर दूंगा कि तेरे सारे सिपाही समेटते समेटते भी थक जाएंगे। जरा मैदान में आ, तुझे लग पता जाएगा। अगर आज तू अपने खुदा को भी साथ मिला लेगा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने सुल्तान से कहा, तू तो मेरा एक थप्पड़ तक बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, अपने सिपाहियों को लेकर भाग जा यहाँ से। फिर उसने कहा, हम अपनी जान तो दे देंगे लेकिन अपने खुदा के घर को कुछ नहीं कहने देंगे। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन पर हमला कर दो। उसी वक्त जंग शुरू हो गई और काफी देर तक दोनों गिरोह का हमला जारी रहा। नाज़रीन, ये लोग इंतहाई मुहारत से लड़ रहे थे, तलवारबाजी में माहिर थे, लेकिन मुसलमानों के साथ तो अल्लाह ताला की मदद थी। ये गुमसान की जंग काफी देर जारी रही, लेकिन उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के तमाम सिपाहियों ने उन तमाम कबाइल वालों के सर काट दिए। उसके बाद सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, यहाँ से खजाना निकालना शुरू कर दो। नाज़रीन, यूरोपी मौरख लैन पॉल लिखता है कि सुल्तान के सिपाहियों को 4 दिन मुसलसल उस खजाने को महल तक पहुँचाने में लगे, और उसके बाद सुल्तान ने तमाम खजाने को जब देखा तो मिस्र के खजाने से कई गुना ज्यादा था। लेकिन सखावत की बात ये थी कि वो तमाम खजाना गरीबों में बांट दिया और उसका एक सिक्का भी शाही खजाने में नहीं लाया। और जिन जंगजुओं से जंग जीत कर यह खजाना हासिल किया, उनकी बीवी बेटियों को भी सरकारी खजाने से मुआवजे के तौर पर काफी रकम मुहैया की। इस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी अक्लमंदी और बहादुरी से उस खजाने को हासिल किया, और उस खजाने से सुल्तान ने मिस्र के बहुत सारे ऐसे चूल्हे जला दिए जो गुर्बत की वजह से बुझ रहे थे। सुल्तान ने अपनी अक्लमंदी से सारे इलाके पर कब्जा कर लिया, और जब सुल्तान ये ढेरों खजाना लेकर वापस पहुंचा तो उन जासूसों ने सुल्तान से कहा, आपने इतने
ظالم لوگوں سے یہ خزانہ کیسے حاصل کر لیا؟ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ آج کے بعد ہم آپ کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے۔ سلطان معظم نے کہا، زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، ہم نے تو بس اللہ کا نام لے کر کوشش کی تھی اور اللہ نے ہمیں کامیاب کیا۔